हेलो सर। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैंने री इंस्टॉल कर लिया है सॉफ्टवेयर। आप एक बार चेक करोगे और क्या? बाद में पूछोगे मैडम, बाद में। ओके सर, मुझे लगा अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है इसलिए मैं एक बार पूछ चालू हो गया ना, 11:30 का टाइम है ना, अपन बाद में करते मैडम, चलेगा? यस सर। हाँ, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो हेलो। अक्षय, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। प्रीवियस देखो, हमने जो पढ़ा था अभी तक, जो पढ़ रहे थे, और छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अभी हम हाइबरनेट पढ़ रहे थे बराबर। चलो, हाइबरनेट में हम एनोटेशन स्टार्ट किए थे, कौन सा क्यों एंटिटी लेते हैं? क्रिएट ऑटोमेटिकली टेबल्स। चलो, और एक था आपका टेबल, और कौन सा था? कॉलम। सर ये हमें नहीं समझ में आया, रिमूव किया था मैंने। ये दो तो समझ में आया। चलो, क्यों यूज करते हैं? कल आपको लोग ये 3 तरीके से पूछे, समझ में आया? कैसे? व्हाट, वाई, क्या हुआ? टीवी रिमोट कहते ना। ये आपको 3 तरीके से पूछा जाएगा, आईडी, एंटिटी और व्हाट, व्हाई और हाउ। एंटिटी में से आपको व्हाट एंटिटी पूछा गया तो एंटिटी क्या है? एनोटेशन है। सेकंड, व्हाई वी यूज एंटिटी एनोटेशन टू क्रिएट द टेबल। सर वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। हाउ टू यूज, हाउ टू यूज सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लास के ऊपर हो, वो मुझे लगता है आवाज नहीं बोर्ड आ पे, लिखा जाता है। व्हाइट सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं जी। शायद। आवाज 400 देगा। नहीं हेलो सर, आवाज सर, नहीं आ रही। आवाज इको हो रही आवाज है। नहीं है।
एंटिटी और आइडिया एनोटेशंस। ऑनलाइन देखो, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, अभी देखो। आइडिया एनोटेशंस और क्या था आपका एंटिटी एनोटेशंस, ये आपको 3 तरीके से पूछने वाले लोग। और आएगा आपका, आपने क्या यूज किया था, कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, क्लास होता है। उसके अंदर हमने क्या लिया था, सेशन फैक्ट्री लिया था। उसके अंदर क्या चल रहे थे हमारे, सेशन। सिंगल था या मल्टीपल थे, सिंगल। मल्टीपल लिया तो सेशंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने लिया था ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को भी आपको 3 तरीके से पूछने वाले लोग हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट ट्रांसलेशन का डायरेक्ट ये रहेगा सर। SAC सर। यस ये सर। बरोबर। N। यस। चलो, ये भी कितने वे से पूछने वाले लोग, 3 वे से। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज अ क्लास इन हाइबरनेट फ्रेमवर्क, अच्छे से बोलना, ठीक है। सेशन फैक्ट्री क्यों लेते हैं ये, व्हाट इज सेशन फैक्ट्री, ये क्या काम करती है, मल्टीपल सेशंस को एक साथ में कनेक्ट करने में, डेटाबेस के साथ डेटा लाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। देन उसके बाद सेशन मीन्स टाइम ऑफ इंटरव्यूअल्स। एक सेशन होता है जो कि ड्यूरेशन होता है, एक जो टाइम होता है, तो जो लिमिट होती है उसको एक सेशन बोला जाता है, जिसका सेशन हमने डिफाइन किया था डॉक्टर क्लास का, ठीक है। तो उसके एक ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल सेशन ले सकते हो, ठीक है, पॉसिबल है। ट्रांजैक्शन क्यों लेते हैं, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन आल्सो इंटरफेस इन हाइबरनेट फ्रेमवर्क, व्हाई वी यूज दिस, टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डेटाबेस लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट। सेलेक्ट के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। हाउ टू यूज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शनल वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल जो आप बोलते हो, इज इक्वल टू सेशन का आपका जो भी ऑब्जेक्ट है डॉट बिल सेशन फैक्ट्री, ठीक है। क्लियर हुआ। उनमें से आपको ये कमिट वाले मेथड ज्यादा पूछी जाती है। व्हाई वी यूज दिस, To save data permanently. सेव डेटा फ्रॉम परमानेंटली इन डेटाबेस टेबल, ठीक है। और एक होती है आपकी Roll back. रोल बैक, मैंने बताया क्या, जो गया डेटा होता है, जो प्रीवियस नेक्स्ट वाला जो बैकअप में नहीं होता है उसको लिया जाता है, उसके लिए रोल बैक लिया जाता है। हमने सिर्फ कमेंट पढ़ा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाले। उसके बाद फ्रेमवर्क में कल हमने इनबिल्ट मेथड देखी थी, कौन सी थी, Save. सेव थी। उसके बाद अपडेट थी। उसके बाद कौन सी थी, Delete. डिलीट थी। उसके बाद क्या था, गेट क्यों लेते हैं हम, सिंगल रिकॉर्ड लोड। और मैंने जो कल पीडीएफ भेजी थी, एक पीडीएफ भेजी थी, उसमें कौन सी थी, अपडेट ऐसे कौन सी है ना, देखिए क्या किसी ने, क्लियर ना। डेटा सेव भी होगा और क्या होगा, चेंज भी होगा। हाइबरनेट की इनबिल्ट मेथड कितनी है, 5 है। और क्या बोलना, एंड मोर, मुझे कितनी पता है, 5 ही पता है। समझ में आया, मोर मतलब बहुत सारी है, बट मुझे कितनी पता है, 5 ही पता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो, लोड में और गेट में डिफरेंस पूछा जाता है, लोड में और गेट में डिफरेंस पूछा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, Null return करता है। नल एक्सेप्शन और ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दोनों भी रिकॉर्ड गेट प्राइमरी की का ही देती है, बराबर कि नहीं। तो कल जो हमने काम किया था सिंगल रिकॉर्ड के लिए, इससे कौन सा रिकॉर्ड शो होता है, सिंगल। इससे भी कौन सा रिकॉर्ड शो होता है, सिंगल। अच्छा सर, मल्टीपल करना है तो क्यूरी इंटरफेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यूरी इंटरफेस पढ़ रहे हैं, क्यों,
रिकॉर्ड कैसे देखना है हमें? मल्टीपल देखना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आज का टॉपिक्स है, एक होता है आपका एच क्यू एल और दूसरा कौन सा है? एस क्यू एल। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें मैन्युअली क्या लिखनी पड़ती है? क्यूरी लिखनी पड़ती है, और उसमें उन्होंने लिख के रखी है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इनबिल्ट क्या करी है, उन्होंने लिख के रखी है, मेथड्स लिखी है, उनके जरिए मैनुअल क्या बोल देता हूं मैं, ऑटोमेटिक इनबिल्ट क्यूरी बोल देता हूं मैं। इनबिल्ट क्यूरी लिखी है इन्होंने, बट इन क्यूरी को कौन सी क्यूरी बोलते हो? एचक्यूएल क्यूरी, मतलब हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी, क्यूरी एलए लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज। हाइबरनेट क्यू भी आता है, क्यू, तो इनमें से मैंने क्यूरी लिखा है या क्यू लिखा है? क्यूरी लिखा है। मैं आपको एमसीक्यू में पूछूंगा, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लिखना है? क्यूरी लिखना है, ठीक है। बस ये तो हम आप नहीं सकते। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, ये जो लैंग्वेज थी आपको यहाँ पे मैनुअल लिखना पड़ता था, इसके लिए हमें यहाँ पे इंटरफेस लिखना है, क्यूरी इंटरफेस। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? पूरी क्यूरी लिखते हैं मैन्युअली, ठीक है। आज हम क्यूरी इंटरफेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? मल्टीपल डेटा शो करने के लिए। अभी देखो, आप जब डेटा एसक्यूएल में इंसर्ट करते हो तो क्या लिखा जाता है? स्टूडेंट वैल्यूज डबल कोट आता है क्या? सिंगल कोट आता है, कैसे भैया? सिंगल आता है, ठीक है। हाइबरनेट में लिखने जाओगे, लिख सकते क्या? लिख सकते। देखो मैं अलग तरीके उसके मैं दिखा देता हूँ, जिनके पास टाइम होगा करो, अदरवाइज स्किप करना है, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम क्या होगा आपका? नेम क्या होगा? हाई लिख रहा हूं मैं हेलो की जगह। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 ही ना अपने पास। सेकंड, थर्ड रिकॉर्ड, थर्ड क्यूरी कौन सी है हमारी? डिलीट वाले। डिलीट में क्या जाता है? सिंपल एक आईडी का नाम जाता है, डिलीट फ्रॉम आता है, देन उसके बाद स्टूडेंट और वेयर आता है डायरेक्ट, एंड आईडी इज इक्वल टू 1, जो भी हमें दिख रहा है। देन उसके बाद हम मल्टीपल क्यूरी लिखने के लिए हम क्या लेते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारा हो गया मल्टीपल का तरीका, बट हम सिंगल का कर रहे हैं तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया? सर हम एसक्यूएल में क्यूरी लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने ये रखा है क्यूरी और क्राइटेरिया, ठीक है। इनमें से मैं दोनों दिखा देता हूँ, जिनके पास टाइम है लिखते बैठना है। बहुत सारी क्यूरीज है, इनमें से कौन सी लेनी है? इंसर्ट वाली दिख रही है?
इसमें ले रहा हूं मैं इंसर्ट की क्यूरी, दिख रही क्या? एसक्यूएल क्यूरी अच्छी है या एचक्यूएल क्यूरी अच्छी? एसक्यूएल। हाँ, इसलिए लोग हाइबरनेट में क्यूरी नहीं लिखते हैं, समझ में आया? अच्छा, इंसर्ट की इतनी बड़ी क्यूरी है, इंसर्ट की इतनी बड़ी क्यूरी है, अपडेट की भी सेम हो सकती है, बट सर लिख सकते हैं क्या? करना होगा तो मैं आपको दोनों पीडीएफ बताओ कि हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है? क्लास चालू है, म्यूट करो, क्लास चालू है, हमें भी पता है क्लास कैसे होगा बे। इंसर्ट क्यूरी का समझ में आया? चलो, लोगों ने यहाँ पे एसक्यूएल करके एक वेरिएबल बनाया, तो मैं यहाँ से एक पूरा काम कट कर देता हूँ और जो क्यूरी एग्जीक्यूशन इधर हो रही है वहां पे डाल दिया, पॉसिबल हो सकता है? मतलब यहाँ से हमारी क्यूरी है और इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, डन, ऐसे ही है, ऐसे ही ना कुछ? अच्छा, देन उसके बाद इसके अंदर सिलेक्ट फ्रॉम नेम फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉय, ये क्या काम कर रही है? डेटा क्या करेगी? शो करेगी, बराबर ना? इंसर्ट की क्यूरी ले रही है। दूसरी कौन सी है हमारी? इनमें से ये पूरी क्यूरी से हमें सिर्फ एक ही क्यूरी लेनी है जिसका नाम है फ्रॉम स्टूडेंट। इससे क्या होगा? पूरा टेबल शो हो जाएगा। छोटी है बड़ी है? छोटी है, तो यही क्यूरी लेनी है जो हमें डेटा पूरा क्या करना है, देखना है। क्लियर हुआ? इंसर्ट अपडेट करना होगा हाइबरनेट से, तो हम कैसे करते हैं आपको पता है ऑलरेडी। क्या क्या करते हैं? सेशन की मेथड लेते। मेथड ले लें, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। क्लियर हुआ? सर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते। मैं क्यूरी आपको फाइलें पूरी दे दूंगा, जिनके पास टाइम है आराम से कर लेना, कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है? बट लिखते क्या? इंडस्ट्री में लिखते होंगे क्या एसक्यूएल क्यूरी? नहीं लिखते होंगे, बट मुझे प्रैक्टिस करनी है सर, मुझे समझ लेना है सर। आई विल शो यू, मैं सब क्यूरी आपको दे दूंगा, 4 क्यूरी, बट थोड़ी बड़ी बड़ी। क्लियर हुआ? मैं नहीं लिखता इसलिए क्या ले रहा हूं मैं? मेथड्स। ये मेथड किसने बनाई है? हाइबरनेट। लोड, और लास्ट कौन सी मिली आज हमें? फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर हुआ? क्यूरी बड़ी है छोटी है स्टूडेंट? यस यस यस, स्टूडेंट। तो आज के बाद हमें क्यूरी नहीं लिखनी थी, इसलिए हम इनबिल्ट मेथड यूज करते हैं। बट लिख सकते हैं क्या क्यूरी? लिख सकते हैं। क्यूरी इंटरफेस का यूज क्यों कर रहे हैं हम आज? मल्टीपल टेबल शो करने के लिए और क्यूरी इंटरफेस में हाइबरनेट की क्यूरी लिखने के लिए, ठीक है? क्यूरी लिखने के लिए भी और डेटा क्या करने के लिए? शो करने के लिए, ठीक है? अभी देखो, ये क्यूरी है और दूसरा कौन सा है? क्राइटेरिया, बराबर। दोनों भी क्या है? इंटरफेस। क्यूरी सेकंड क्या है? क्राइटेरिया। देन उसके बाद क्यूरी हम क्यों ले रहे हैं? कौन सी क्यूरी थी उसकी? स्टूडेंट। क्यों ले रहे हैं हम? और या तो मल्टीपल रिकॉर्ड शो के लिए, ठीक है? शो, डिस्प्ले, जो भी आप ले रहे हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या हो सकता है? कंडीशंस। होशियार है ना, होशियार है, होशियार। मीन्स कंडीशन। आपकी कंडीशन क्या होगी? क्या हो सकता है? देखो, नेम, सॉरी, सिटी इज इक्वल टू पुणे। डेटाबेस में ऐसे लोग हैं जो पुणे में रहते हैं, ये मेरी क्या है? कंडीशन है। ये कहाँ पे लिखना पड़ेगा? क्राइटेरिया इंटरफेस। समझ में आया अभी? चलो,
जिनकी एज 25 से ऊपर है उनका ही मुझे प्रमोशन करना। कंडीशन समझ में आ रही? सैलरी इज इक्वल टू 25,000, ऐसे ही एम्प्लॉय मुझे शो करना है। कंडीशन समझ में आ रही है? जो हम वहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते थे, वेयर आईडी इज इक्वल टू ऐसे करते थे, बराबर ना? तो यही यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी डेटाबेस के अंदर एक कंडीशन होगी वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया के अंदर है 2 क्लास, उसके जरिए आप कंडीशन देख सकते हो, ठीक है? एक होगा आपका रिस्ट्रिक्शन और एक होगा आपका एक्सप्रेशन। ये दोनों क्या है? क्लास। इसके अंदर इनबिल्ट मेथड है जो कि आपको क्या दिखा देगी? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ऐसे मेथड्स, ठीक है? इक्वल इक्वल टू दिखाना चाहते हो उस कॉलम के रिलेटेड, तो ये उस ले लेना है। इसके भी बहुत सारी मेथड है, इनमें से आपको क्राइटेरिया, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन? हेलो, यस सर। आप यस सर। है आपको नीचे वाला जो कि मेन है क्राइटेरिया। रिस्ट्रिक्शन लगाना है। क्राइटेरिया क्या है? ये इंटरफेस है, सेशन के पास से वो क्राइटेरिया क्रिएट करके देगा। देन उसके बाद किस क्लास में का आपको क्राइटेरिया चेक करना है वो लिखना है। देन उसके बाद क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट लेना है। उसके अंदर कौन सी मेथड आ रही है? ऐड नाम की। रिस्ट्रिक्शंस करके आपका क्या है? क्लास है, जिसके अंदर कौन सी मेथड है? जीटी, मतलब ग्रेटर देन। किस कॉलम में? सैलरी कितने ग्रेटर देन होनी चाहिए? 2000। सेकंड ऑर्डर आस्की CR लिस्ट, इसके जरिए हम वो पूरा लिस्ट के साथ डेटा प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है? ये ग्रेटर देन हो गई है। और देन उसके बाद प्रोजेक्शन भी है। प्रोजेक्शन तो किधर गया? हाँ, GT ग्रेटर देन, LT लेस देन, लाइक, डिसलाइक। आई लाइक और लाइक में और आई लाइक में एक ही डिफरेंस है, एक केस सेंसिटिव है, एक इन केस सेंसिटिव है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस। बट इसका नाम क्या है? फर्स्ट नेम। ये जो कॉलम है आई लाइक में जो डिफरेंस है, हम जब क्राइटेरिया इंटरफेस यूज करेंगे तो मैं दिखा दूंगा। अभी मैं पूरी थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बाकी है। जिन किसी का प्रैक्टिकल में दिमाग लगता है उनका थ्योरी में नहीं लगता है, जिनका थ्योरी में लगता है उनका प्रैक्टिकल में नहीं लगता है। हमारे पास 2 दिमाग, समझ में आया? अभी ये थ्योरी ऊपर से गई हूँ, तो अभी क्या करनी है? प्रैक्टिस कर लेनी। तो पहले कौन सा इंटरफेस है? क्यूरी पढ़ेंगे। क्यूरी में से हम डेटा क्या लेंगे? पूरा शो करेंगे। देन उसके बाद क्राइटेरिया इंटरफेस क्यों लेने वाले हैं? वो उस टेबल के अंदर की जितने भी कंडीशन है वो चेक करने के। अभी क्लियर हुआ? थ्योरी क्लियर है? चलो, एक एग्जांपल किया मतलब वैसे ही हमें 10 एग्जांपल करना है, मीनिंग सेम ही होगा कितने भी बार करो। क्लियर? इक्लिप्स सेटअप की PDF आ गई आपके पास ऑनलाइन पोर्टल पे। आपकी CDF, आपका जो हाइबरनेट सेटअप है उसकी PDF है। सेकंड, कल डाली थी मैंने, क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाता? बिल्डिंग फंक्शंस। फंक्शंस में मतलब क्या होता है? मेथड्स मतलब फंक्शन, मतलब मेथड। टेल मी अबाउट हाइबरनेट फंक्शंस। सर आई डोंट नो आइडिया, बराबर ना? फंक्शंस मतलब भी क्या होते हैं? मेथड्स मतलब ही फंक्शन, बराबर? चलो, तीसरी PDF में आज डालने वाला हूं, जिसमें क्या लिखा है? क्राइटेरिया है क्यूरी। व्हेन वी यूज क्राइटेरिया और व्हेन वी यूज क्यूरी। व्हेन वी यूज क्राइटेरिया, व्हेन वी यूज क्यूरी।
अभी तो रामायण हुई ना, मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए क्यूरी इंटरफेस लेना है, मल्टीपल टाइम्स हमें कंडीशन चेक करनी है तो क्राइटेरिया लेना है। कितना बजाओगे ना गाना, काम वही है ना। 10 क्यूरी लिए मतलब मल्टीपल डेटा आ जाएगा मल्टीपल क्यूरी के साथ। क्राइटेरिया 10 लिया मतलब 10 कंडीशन चेक करेगा वो एक टेबल के साथ। ठीक है, कैसे यूज करना है, क्या क्या है इस पीडीएफ में प्योर लिख के दिया है। ये क्या है, हमारी क्यूरी है। इससे क्या बनता है, क्रिएट टेबल। मतलब क्या बनता होगा, इस पेज को हटा दो। इतना तो आता है आपको, पहले पढ़े थे ना। चलो पेज 2 काम का है क्या, बट चाहते हो क्यूरी नहीं पता है सर, लिख सकते हो। चलो देन उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पे लिया है। क्राइटेरिया क्या है, ये इंटरफेस है। हमने यहाँ पे कल क्या लिया था, पोजो क्लास लिया था, बराबर। पीडीएफ में ऊपर नीचे हो गया क्या, हाँ आई थिंक ऊपर नीचे है। दूसरा कौन सा है, क्यूरी का एग्जाम। दूसरा क्राइटेरिया का एग्जाम। मैं पहले क्या करता हूँ, क्यूरी से पहले पूरा डेटा क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है, ये डेटा कैसे दिखेगा आपको, किस फॉर्मेट में दिखेगा, ये किस फॉर्मेट में दिखेगा। लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, इंटरफेस। इंटरफेस। क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, यहाँ पे मैंने मैप क्यों नहीं यूज किया, सेट क्यों नहीं यूज किया। सर अनऑर्डर रहेगा। डुप्लीकेट भी हो सकते हैं ना, इसलिए मैप ले सकते हो, सेट ले सकते हो, ले सकते हो ना। देखो अभी मैं प्रैक्टिकली यूज करने जा रहा हूँ। देखो कल के जैसे हालत मत कर लो, सर लोड नहीं समझ में आया, गेट नहीं समझ में आया। गेट लोड उन्हीं को समझ में आएगा जो प्रीवियस काम करते करते बंदा आगे आगे आ रहा है। डेली काम डेली करते जाओ। आज का काम कल कर रहे हो तो कल का काम कब करोगे ना, समझे। आज का खाना कल खाओ, तो आज 3-4 कहाँ टाइम खा रहे हो, कल भी 3-4 टाइम खाओगे ना। क्लियर हो रहा है। गेट और लोड का एग्जांपल मैंने आज ही कर लिया, कल नीड है क्या फिर से करो, वही लिख के रखो ना कहीं तो भी। इसका मीनिंग इतना ही है। क्लियर हुआ, क्या हुआ, सर्वलेट 140 आज और फॉरेन की लिखा है। क्या होता है फॉरेन की, जो अमेरिका में बैठा है उसका, हाँ फॉरेन की मतलब दूसरे क्लास की प्राइमरी। बारह, वाह ग्रेट आंसर ना। दूसरे टेबल की, इसको ही फॉरेन की बोलते हैं ना। फॉरेन की का प्राइमरी की फ्रॉम अभी अनदर टेबल। यस 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 बराबर। अभी देखो यहाँ पे आपको दो एनोटेशन मैंने जो पढ़ाए थे, यहाँ पे जो एनोटेशन थे, दो एनोटेशन पढ़ाए थे। जो ये एंटिटी क्लास है, ये जो एनोटेशन है ये किस लेवल का है, क्लास लेवल का। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्लास के ऊपर लिखा जाता है। और ये आईडी एनोटेशन में थर्ड लेवल है, बराबर। वाह वाह, स्टडी नहीं किया आई थिंक। हाँ ये किसका लेवल है, क्यों बोल रहे हो आप वेरिएबल लेवल, ये वेरिएबल के ऊपर लिखा जाता है। इज दैट क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, एक टेबल बना के देता है, दूसरा प्राइमरी के करके देता है। ये क्लास लेवल है, एक दूसरा वेरिएबल लेवल है। बताओ, सामने वाला चाबी पीने जाएगा नहीं, ऐसे आंसर दोगे तो। और आप ऐसे बोलोगे इंटिटी क्लास, इंटिटी एनोटेशन टेबल ही बनाने के लिए यूज किया जाता है, टेबल में डेटा ही डाला जाता है, डेटा आप इनसेट अपडेट डिलीट भी कर सकते हो। वो बोल देगा मैं चाय पी के आता हूँ, आप पूरा बोलते बैठो। आंसर इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको कि आप उसको ही कंफ्यूज करो। हाँ मैं बोला इसको कहाँ बिठा दिया यार, शायद ऐसे 2 इंटरव्यू में ज्यादा ले लेता। इसका मीनिंग क्या है, टेबल क्रिएट करके देना, नेक्स्ट टाइम दो ना उसको क्वेश्चन पूछने को, बराबर कि नहीं। सामने वाला इंटरव्यूअर जो होता है उनको अपने रास्ते पे कैसे लाना है ये अपन डिसाइड करने वाला है। एंटिटी ले आना, वी नीड टू आइडिया एनोटेशन। तो पूछेगा आइडिया एनोटेशन क्यों लिया, फिर प्राइमरी की होती है सर। तो ऐसा मत बोलो उसमें फॉरेन की भी होती है सर, पड़ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो रहा है।
ये एक क्लास लेवल है, दूसरा वेरिएबल लेवल। टेबल भी था ना आपका, टेबल किस लेवल का होगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसके? क्लास लेवल है, वेरिएबल लेवल है, मेथड लेवल। क्यों क्लास के लिए ऊपर ले आया? क्लास के ऊपर ही क्यों लिखा जाता है वो? क्योंकि क्लास ही आपका टेबल बना के देता, बराबर। चलो इसी तरीके से हमारा इक्लिप्स खुल गया है। रियल टाइम में हम यूज करने जा रहे हैं क्या? पहले मैं क्यूरी ले रहा हूँ, ठीक है? क्यूरी की तरह, क्यूरी इंटरफेस। अच्छा सर, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं एक बार पूरी प्रैक्टिस करता हूँ, 2 घंटे रिकॉर्डिंग देखनी है क्या? करना है क्या टाइम पास? क्यों करते हो ना? क्लियर हुआ? एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, वही प्रॉपर सोच लो, देख लो एक बार। ये जो हमारा कल का बनाया हुआ क्लास था, कौन सा वाला? क्या बनाया था? डॉक्टर। डॉक्टर में क्या क्या लिया था एनोटेशंस? 2 ही एनोटेशन है। क्लास कितने हैं? एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने कल क्या क्या लिया था पूछा गया तो? 2 क्लास लिए थे, एक XML फाइल ली थी, पैकेज नहीं बनाया था, नहीं बनाया था, बराबर। डेटाबेस एक ही था, जो आपका यूजर नेम डेटा का था वो 2 थे, एक ही था, एक ही था। यहाँ पे जो क्लास था हमारा पोजो क्लास, इसके अंदर कितने वेरिएबल थे? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब ये डेटाबेस के टेबल में जाके क्या बनते हैं? कॉलम। 4 वेरिएबल होंगे तो 4 कॉलम बने। प्राइमरी, आईडी एनोटेशंस, एंटिटी, टेबल क्रिएटिंग। क्लास लेवल क्यों बोल रहे थे हम? क्लास के ऊपर लिखा जा रहा है। वेरिएबल लेवल क्यों बोल रहे हैं हम? वेरिएबल के ऊपर लिखा जा रहा है। ये समझ में आया? चलो इसको क्लोज कर रहा हूं मैं। अभी ये था हमारा स्ट्रक्चर का काम, जो कल मैं मेथड के जैसे बोल रहा था। सेम हमको हाइबरनेट का भी काम वैसे ही करना है, डिफॉल्ट और पैरामीटर के जैसे। तो ही आपको कंपनी में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो समझ में आए। जेडीबीसी का जो इंडस्ट्रियल जो चलता है, मैंने CRUD ऑपरेशन आपको पोर्टल पे ही डाला, इंपोर्ट किया किसी ने? करके देखना है, ठीक है? नहीं आता है आपको तो सिंपल 3 पैकेज बनाया है और कोड लिया है। गेट और लोड सेम ही है प्राइमरी की। चलो अभी देखो, ये ऐसे ही रहने देता हूँ। राइट क्लिक, क्लास, राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट। क्या लिख रहा हूं मैं? क्यूरी इंटरफेस, ठीक है? स्पेशल प्रोजेक्ट ही बन गया ना, लाइव प्रोजेक्ट बना। कौन सा? अरे इसको कौन सा प्रोजेक्ट बोलते हैं? लाइव प्रोजेक्ट। जो अभी मैंने सामने सामने बनाया उसको कौन सा प्रोजेक्ट बोलेंगे? लाइव प्रोजेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, पता है क्या? गोपाल सर लाइव है आज, मतलब जिस दिन मैं लाइव नहीं रहूंगा, समझ लो मेरा नेट ऑफ हो गया होगा। समझ में आया? चल पैसे का अलग सवाल है भाई। लाइव में ही लोग बहुत सारा पैसा कमा ले रहे हैं। अभी यहाँ से देखो, ये जो डॉक्टर था, हम कल तक क्या कर रहे थे? डेटा डाल रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। XML फाइल को हमने रीनेम किया था कल, ठीक है? तो ये रीड कर ले। एक्सटेंशन कहाँ पे देना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर मेथड को गोपाल लिखा, टेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? फॉर्म XML डेटाबेस कनेक्शन पर्पस डॉट XML लिख सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ मैं? क्यूरी लिख रहा हूँ। क्यूरी क्या है? इंटरफेस। कौन सा लेना है वो भी? जावा org। हाइबरनेट। इसमें से ये जेनेरिक पूछ रहा है, पता है? उनमें से आप इसका रेफरेंस बना लो, इज इक्वल टू आपका ss डॉट क्रिएट, क्या आता है? क्रिएट क्यूरी। देन उसके बाद यहाँ पे कौन सी क्यूरी लिखनी है? फ्रॉम स्टूडेंट, डॉक्टर है ना,
देन उसके बाद लिस्ट, जो कि क्या है, ये इंटरफेस। इंटरफेस। कौन सा लेना है पैकेज? जावा डॉट यूटीएल वाला। ये भी क्या मांग रहा है आपका? जेनेरिक्स। कौन सा आपका जेनेरिक्स? डॉक्टर्स। ये लाइन मतलब लिस्ट इज इक्वल टू क्यूरी डॉट लिस्ट। कुछ मैटर समझ में आएगा ये दो लाइन में क्या हो रहा है? नहीं, ये बन रहा पता है ना, 2-3 दिन से हो रहा है, मतलब ये पता ही होगा, बराबर। चलो यहाँ पे आते हैं। क्यूरी क्या है? इंटरफेस। क्यूरी का रेफरेंस क्या है? क्यूरी। ये सेस कहाँ से आया? सेशन से। क्यूरी क्राइटेरिया, ये इंटरफेस की जो मेथड है ये वो किसकी है? सेशन की। क्या मांग रही है वो? क्यूरी मांग रही है। हाइबरनेट में क्यूरी कैसे लिखी जाती है? फ्रॉम डॉक्टर, फ्रॉम डॉक्टर। यहाँ पे क्या लेके आएगा? टेबल, जो डेटाबेस। लिस्ट क्यों लिया हमने? मल्टीपल डेटा देखने के लिए। किस फॉर्मेट में? लिस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। डॉक्टर क्या है हमारा? एंटिटी। एंटिटी क्लास जिसको बोलते हैं आप। एल आई क्या है आपका? रेफरेंस वेरिएबल। इक्वल टू ऑपरेटर क्यूरी रेफरेंस वेरिएबल किसका? क्यूरी इंटरफेस का। उसके पास कौन सी मेथड है? लिस्ट। समझ में आया? तो ये लिस्ट आपको एक डेटा देगी या मल्टीपल? मल्टीपल देगी। आपको जब पीडीएफ देखने जाओगे तो वहां पे भी ऐसे ही है। दिख रहा है क्या कुछ? लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप क्यों लिया होगा? यहाँ पे फॉर लूप क्यों लिया होगा? लिस्ट प्रिंट करने के लिए। लिस्ट प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है उनका? टेबल है सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास डॉट एड एनोटेटेड कंट्री क्लास। कुछ दिख रहा है क्या आपको? सर यहाँ पे इन्होंने 2 क्लास लिया है, मतलब मैपिंग पता है कंसेप्ट? हाँ, तो मैपिंग हमने रिमूव कर दी है। मैपिंग आपको नहीं समझ में आता था, ज्वाइन ज्वाइन जिसके बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टेबल्स का भी सेशन फैक्टर के साथ ऑब्जेक्ट बना के मल्टीपल डेटा ला सकते हो। बट मैंने क्या रिमूव किया है? एक रिमूव किया है और सिंगल लिया है। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? देन उसके बाद मुझे क्या लिखना है अभी? सिर्फ फॉर लूप। और देन उसके बाद ये रेफरेंस किसको पास कर रहे हैं आप? स्टूडेंट को। देन उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। हमारे पास 2 कॉलम नेम, ये गेट इंट और दूसरा गेट स्ट्रिंग, 2 आएगा। पहले मेरा डॉक्टर में कुछ है क्या नहीं वो चेक कर लेता हूँ। ओके, तो डॉक्टर ईएमटी होगा ना? हाँ, कितने रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता हूँ। फॉर कंट्रोल स्पेस टाइप नहीं करना, कंट्रोल स्पेस यहाँ पे क्या लेना है? फॉर ईच इनहांसमेंट जिसको बोलते हैं। डॉक्टर मैंने लिखा क्या? डॉक्टर का ऑब्जेक्ट मैंने लिखा क्या? ऑटोमेटिकली इनहांस करके लेता है। और देन उसके बाद मैसेज में डालना है हमें सीसो। डॉक्टर हमारा क्या है? रेफरेंस। ये डेटाबेस में जाएगा। गेट आईडी, 2 बार कॉपी। आईडी की जगह पे क्या करना है? नेम करना। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एरर आया क्या? एरर टेबल आ गया। मुझे क्या करना है? वो एक ही इसमें दिखाना है, प्लस डबल प्लस। और ये जो मेथड है कहाँ पे ले लूं? ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्यों किया पता है ना? सामने आमने आ जाएगा, 2 कॉलम दिखेंगे, ठीक है। क्लियर? ये कच्चा सा स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों 2 घंटे रिकॉर्डिंग सुनते बैठते हो ना, बराबर कि नहीं? हाँ, सर लिस्ट इंटरफेस को 2 दिन क्या मैं 2 दिन लूँ क्या? कि एक ही दिन में सफिशियंट है? मैं सिर्फ अभी डॉक्टर दिखा रहा हूँ। एक और बार मैं क्या दिखाऊंगा? स्टूडेंट दिखाऊंगा। एक और बार क्या दिखाऊंगा? एम्प्लॉय दिखाऊंगा। बट एक बार समझ में आ गया तो है क्या समझने वाला उसमें? वाई वी यूज क्यूरी इंटरफेस के ऊपर सर, बराबर सर कि नहीं?
सर क्वेरी के ऊपर ये सर कट का निशान क्यों लगा लिस्ट के ऊपर? क्यूरी हम सिर्फ हाइबरनेट की एक ही क्यूरी लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। जब आपके पास टाइम होगा तो लिखो, मैंने लिख के दिया है, मैं आपको एक फाइल भी दूंगा। इधर है हमारी फाइल्स, क्यूरी वाली फाइल्स दिख रही क्या सर? जिनके पास टाइम होगा क्यूरी लिखनी है लिख सकते हो, मैं दे दूंगा, चलेगा? ये तो हमने किया था ना, जेडीबीसी में किया था ना हमने। देन उसके बाद ये इंसर्ट के लिए थी, बाकी कौन सी है? डिलीट के लिए है। डिलीट से पहले कौन आता है? अपडेट के लिए आता है। ये समझ में आ गया? मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे लिख के देता हूँ, कॉफी हमारे की तरह टेबल यहाँ पे, राइट? अपडेट यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ। अपडेट की क्यूरी भी आप लिख सकते हो। अपडेट की क्यूरी ऐसी लिखनी है। सेव की भी पेस्ट करके देता हूँ मैं आपको, जो स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। यही ना? देखो, जिनके पास टाइम होगा करने का तो ही करो, अदरवाइज हम मेथड से काम करते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? बचा कौन है? डिलीट बचा है। डिलीट में भी मैं क्यूरी लिख देता हूँ। डिलीट इससे अच्छी तो एसक्यूएल की क्यूरीज है ना। क्लियर कि नहीं? यहाँ पे क्यूरी लिखनी थी तो आप जेडीबीसी से ही काम करो ना, बराबर कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाइबरनेट में क्यूरी इंसर्ट अपडेट डिलीट ऐसे लिखी जाती है, बट लिखते नहीं है। ठीक है, लास्ट कौन सी थी? हम सिर्फ एक ही क्यूरी लिखते हैं जिससे हम पूरा डेटा शो कर लेते हैं। क्लियर हुआ अभी? ये स्क्रीनशॉट लिया क्यूरी का। यस सर। अभी देखो, मैं क्यूरी की जगह पे क्या कर रहा हूँ अभी? क्या? अरे ऑप्शनल है ना, मैंने पहले ही बोला ना। ट्रांजैक्शन कब लिया जाता है? फिर से, ट्रांजैक्शन कब लिया जाता है? समझे कि नहीं? बराबर। अभी दिमाग एक ही जगह पे रखो ना। वो ऑप्शनल है, बट डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन लगने ही वाला है। ट्रांजैक्शन 3 जगह पे लेना ही है। कब? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सिलेक्ट किया नहीं करना। लिख सकते हो क्या? लिख सकते, बट उसका यूज हो रहा क्या? क्यों लाइट बिल देते हो? बराबर ना? चलो। सर ये क्वेरी और लिस्ट के ऊपर से एक हाँ, लाइन ये जो एरो आ रहा है ये 1.76 में यूज किया जाता है। ये जो मेरे पास अभी हाइबरनेट यूज कर रहा हूँ, ये जो Yes. इंटरफेस है ये लीगेसी बोला जाता है, मतलब पुराना वर्जन का। ये जो इंटरफेस है पुराना इंटरफेस है, जो अभी आएगा इंडस्ट्री में तो उनमें से Yes. लाइन है वो निकल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? लीगेसी बोलते हैं। पता है लीगेसी? लीगेसी Yes. मतलब पुराना वाला। ठीक है, Yes. यहाँ पे देखो बहुत सारी क्यूरी दिख रही क्या? समझ में आ रहा क्या? Yes sir. चलो, ये जो क्यूरी मैं अभी ले रहा हूँ उसके पास कौन सी मेथड नहीं है? लिस्ट नाम। अभी समझ में आया? अभी जो मैं परसिस्टेंस वाला ले रहा हूँ तो उस क्यूरी के अंदर कौन सी मेथड नहीं है? लिस्ट नाम की। जब मैं पहला वाला वर्जन यूज कर रहा था जिसका नाम था query.org.हाइबरनेट, ये जेनेरिक मांग रहा है, जेनेरिक रिमूव कर देना है। जेनेरिक हम लिस्ट को दे रहे हैं, इसलिए लिस्ट के पास वो मेथड पे भी क्या आ रहा है? जेनेरिक आ रहा है। जेनेरिक नहीं, सॉरी, लीगेसी आ रहा है। मतलब
यहाँ पे देखो एक एनोटेशन बोल रहे हो वार्निंग्स वाला, और रिमूव कर दो, कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ सराउंडिंग करके देता है आपको, ठीक है। ये कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा, क्यूरी इंटरफेस का। अभी देखो मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, लाइव प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, किसका, क्राइटेरिया इंटरफेस का। राइट क्लिक पेस्ट, क्यूरी की जगह के क्या लिख रहा हूँ, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। सर क्राइटेरिया कैसे यूज करते हैं, क्यूरी यूज करना आएगा, ध्यान से देख लो। सर ज्यादा क्यूरी यूज होता है या क्राइटेरिया? क्यूरी क्यों यूज होता है मैंने बताया ना अभी जस्ट, सिलेक्ट डेटा, सिर्फ सिंगल मल्टीपल के लिए क्यूरी यूज होता है। सर विच इज मोस्टली यूज इन द लाइक कंपनीज? यही यही सर, यही यही यही, क्योंकि देखो ना, मुझे जब क्यूरी लिखनी थी तो मैं एसक्यूएल लिखना पसंद करूंगा ना। एसक्यूएल की क्यूरी अच्छी है या एचक्यूएल की? मैं क्या चाहता हूँ, ये भी पाठ करते बैठो आप, अच्छा ऐसा चाहता हूँ क्या? नहीं सर। ये क्यों ले रहा हूं मैं, क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्यूरी नहीं लिखनी है। जब लिखनी थी तो एसक्यूएल में ही पूछते ना, एसक्यूएल में क्यों आए, समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट निकाल लो, पूछी तो नहीं जाती है, इनबिल्ट मेथड्स होती है हाइबरनेट के अंदर, तो इनबिल्ट मेथड्स पूछी जाएगी आपको, ठीक है। अभी रिसेंटली देखो मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, क्यूरी रिप्लेस विद क्राइटेरिया। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या था उसका, देखो देखो एक बार देख लो, उसके बाद में हंसना मजाक ही चलेगा ना आपका। अरे अरे झाला गेलं विसरा ना, ये एज इट इज ले रहा हूं मैं, नहीं तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्राइटेरिया लिख सकता हूँ, क्राइटेरिया org.hibernate, देन उसके बाद ss डॉट क्रिएट क्राइटेरिया। क्लास कौन सा है हमारा, डॉक्टर डॉट क्लास। इसके बाद इस लिस्ट, इतना किया तो भी आ जाता है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस, समझ में आया? आप क्राइटेरिया इंटरफेस से भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स देख सकते हो, बट क्राइटेरिया हम क्यों ले रहे हैं, कंडीशन चेक करने के लिए। ये समझ में आया, क्लियर हुआ? अभी देखो ये जो क्राइटेरिया है हमें क्या शो कर रहा है, टेबल शो करके दे रहा है, बट हमें क्राइटेरिया से हमें क्या लेनी है, कंडीशन। क्यूरी, सॉरी ये क्यूरी मैं निकाल देता हूँ और क्या लिखता हूँ, क्राइटेरिया नाम लिख के देता हूँ। मीनिंग है क्या उसका, लिखा नहीं लिखा, अरे मीनिंग है क्या, सेम है मतलब, ठीक है सेम है, सेम है। सेम है, वो तो ऑब्जेक्ट का नाम है, चेंज होता है क्या वो देख लेते। डन। चलो अभी देखो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ, क्राइटेरिया लिया, क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट लिया, अच्छा डॉट, इसके अंदर कौन सी मेथड है, ऐड नाम की, इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है और दूसरा कौन सा है, एक्सप्रेशन। जो रेस्ट्रिक्शन से देख पा रहे हो वो सेम आपको एक्सप्रेशन से भी देखना है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों के पास मेथड है, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शंस डॉट EQ मतलब, EQ मतलब इक्वल इक्वल, देखो डबल कोट नेम, गोपाल, नेम वाले कॉलम में गोपाल होगा, ऐसे रिकॉर्ड मुझे क्या करो, शो करो। ये मेरी पहली कंडीशन,
ये रन होती है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आए आपके? 2। अभी देखो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, आया क्या? क्यों नहीं आया? तो मैं तो पूरा टेबल देख पा रहा था, सर उसमें नाम नहीं था गोपाल। और उसमें क्या नहीं है? रिकॉर्ड नहीं है। अभी देखो यहाँ पे लिखता हूँ जावा, जावा बाय का किरण, डन। बट एक ही रिकॉर्ड दिख रहा मुझे तो, 2 क्यों आ गए? थोड़े से इसमें 2-3 हाँ मतलब ये नेम काय का क्राइटेरिया पे कैसे स्टडी कर दो, कॉलम ने लिख के रखो, लिख के रखो। गोपाल सर को फोन नहीं करना है। कॉलम नेम, बाजू में क्या लिखते हो आप? कंडीशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका? कॉलम का नेम। चलो इसमें मैंने सैलरी लिखी, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? सैलरी। बट सैलरी का कॉलम ही नहीं मेरे पास, बनाना पड़ेगा। टास्क क्या? Yes. जिनकी सैलरी 20 से ज्यादा होगी, जिसकी सैलरी 20 से कम होगी, जिनकी सैलरी 20 होगी, ऐसे एम्प्लॉय देखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी को मैं क्या कर रहा हूं, ये एक नाम था ना, क्या बोला था मैंने? Expression. एक्सप्रेशंस। कौन सा है? यही है क्या? हाइबरनेट ना? हाँ राइट सर क्लिक, यस बोलो। EQ ये restrictions की भी मेथड है और expression की भी मेथड है क्या? Yes, yes, दोनों सेम है मैम। किसी किसी को एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, किसी किसी को रेस्ट्रिक्शन अच्छा लगता है। ओके ओके दोनों का काम सेम ही है। मैं ना 2 काम करके दिखाता हूँ, एक में दिमाग नहीं चलता है तो दूसरा चला के देखो। कभी कभार आप रेस्ट्रिक्शन भूल गए तो ओके एक्सप्रेशन पता होगा, ठीक है। गोपाल और बताता है, दूसरा कोई नहीं है। लाइफ में आप फंसो मत। क्लियर हुआ? या जितना पैसा भरा है उतना ही पढ़ाओ? क्या चाहते हो आप? ज्यादा पढ़ाओ, जितना जाओगा आपका दिमाग में उतना लेके जाओ, ठीक है। और मैं उन्हीं लोगों को ज्यादा देता हूँ जो दिमाग में नहीं रखता है, नहीं रखता है, रखता है ना। आप यहाँ पे फिजिकली बैठे हो या मेंटेलिटी के जरिए? अच्छा तो ठीक है, आप सीख पा रहे हो। चलो ये किसको समझ में आया? मैं एक्सप्रेशन रिमूव कर रहा हूँ, क्राइटेरिया से एक और मेथड है, देखो अभी लास्ट मेथड है, इक्वल टू करके दिखाई। मतलब दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था मेरे? नेम लिखा था। नेम क्या है हमारा? कॉलम का नेम है। यहाँ पे नेम क्या लिखा था मैंने? जावा लिखा था। अभी देखो इसी मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में भी लाइक होता है, आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नहीं पसंद करते हो, तो भी ये लाइक वही है। तो ये लाइक 3 तरीके से, पहला लेटर, मिडल लेटर और लास्ट लेटर। ध्यान से देखो, ठीक है। नेम नाम के कॉलम में, नेम नाम के कॉलम पे जिसका पहला लेटर, दूसरा लेटर, ये परसेंटेज लगाया जाता है, ठीक है। जे आ रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़े 1-2 नाम अलग ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा क्या बे, पाइन एप्पल, डबल एप्पल, हाँ बहाना हो गया क्या? क्या जो भी आपकी लाइफ में ना हो गए सेव। अभी देखो नेम नाम के कॉलम में जिसका क्या लेटर है? जे लेटर है। ऐसे क्या दिखाओ मुझे? प्रिंट करके दिखाओ। क्यों नहीं आ रहा? हाँ मतलब ये जो परसेंटेज में आगे लगा रहा हूँ, इसको कौन सा लेटर सर्च करना पड़ता है? लास्ट। लिख के लो, लिख के लो, फास्ट लिख के लो। ये
लिख के रखो, नहीं तो आप भूल जाते हो, ठीक है। सेकंड, सेकंड देखो, परसेंटेज मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख रहा हूँ। ये क्या सर्च करेगा आपका, क्यों एरर आया, हाँ कमेंट नहीं किया उसको, मुझे पता है जो भी करोगे अच्छा करो, बराबर ना। फर्स्ट नेम कहाँ से चालू हो रहा है, हाँ ये लिख के रखो मेरे दोस्तों, मैं तो आपको लाइफ में बहुत डिफरेंस हो सकता है। जिसका लेटर कैसे हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, और जिसका लेटर कैसे चालू हो रहा है, लास्ट से। लास्ट में है क्या कोई, नहीं, इसलिए उसने प्रिंट करके नहीं दिया। मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट लेटर, ठीक है। सर ऐसे लिखा दो, चलेगा, 2 अल्फाबेट 3 अल्फाबेट चलेगा, ठीक है। अभी लास्ट है हमारा कौन सा, लास्ट है हमारा, लास्ट Highlight. मिडल वाला, ठीक है। जिसके मिडल में क्या आता है, ए आता है, ऐसे रिकॉर्ड मुझे चाहिए। एल आता है, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये नहीं क्या, I like करो सर, लाइक किया आपने सर। आई लाइक और लाइक में क्या डिफरेंस है, केस सेंसिटिव, कैपिटल स्मॉल हो कंटेंट का आप कर लेता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, पी डबल पी एल दिख रहा है, डबल पी एल दिख रहा है क्या, तो पाइनएप्पल भी आएगा और क्या आएगा, एप्पल भी आएगा। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पी पी एल, आया क्या, आया क्या, मैप कर पा रहे हो, अरे मजाक मत करो, इसमें मजाक हो जाएगा नहीं तो आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, मिडल लेटर। ये लास्ट, मतलब पहले परसेंटेज लोगे आप तो कौन सा डिजिट को काउंट करता है, लास्ट वाला, और ये लास्ट में आपने परसेंटेज लिया तो ये कौन सा डिजिट काउंट करता है, हाँ मिडल में दोनों तरफ से आपने परसेंटेज परसेंटेज लिया तो ये क्या करता है, मिडल वाला। सैलरी नेम सिटी आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, क्राइटेरिया चेक करने के लिए। सिटी आपको चेक करनी है, सैलरी आपको चेक करनी है, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड आपको शो करना है, ग्रेटर देन लेस देन, ये इसी मेथड है 5। ग्रेटर देन से ग्रेटर देन होगा, लेस से, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और रिमूव करके, ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिडल, अरे प्लेसमेंट नहीं करायचं घ्यायला, ये देखो, ऑल इक्वल, बिटवीन, नॉट इक्वल, इक्वल, आई लाइक, लाइक, इन इज एम्प्टी। इनमें से 5 मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से 5 मेथड, स्ट्रिंग टॉपिक में आपने 100 बहुत सारे मेथड है, उनमें से आपने 2-3 ही ध्यान में रखी होगी, बराबर ना। तो इनमें से भी हमें जिसका क्राइटेरिया लेना है उतनी ही याद रखो, ठीक है। उनमें से रिस्ट्रिक्शन और एक इक्वल, इक्वल है, ग्रेटर देन लेस देन है, बहुत सारी है, लाइक आई लाइक है, नॉट इक्वल टू है, नॉट प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे हैं। उनमें से हमें, मैंने जो आई लाइक बताया वो ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। और इनमें से इम्पोर्टेंस, ये मैं 2 पीडीएफ डालने वाला हूँ। ये क्यों डालने वाला हूँ, आपको हाइबरनेट में क्यूरी लिखनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, पूरा पेज ही है, क्लियर। सेकंड जो पीडीएफ है
इसके साथ जो मैंने एक क्राइटेरिया चेक करके दिया, ऐसे आपको कितने क्राइटेरिया दिखेंगे, मल्टीपल। इससे क्या हो रहा है, लेस देन, ये क्या होता है, कॉलम नेम, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है कॉलम नेम, इसको बोला जाता है आपका वैल्यू, इंफॉर्मेशन, डेटा जो आप चेक कर रहे हो, ठीक है। ग्रेटर देन सैलरी, लेस देन सैलरी, लाइव, मिडल, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, बिटवीन मतलब मल्टीपल, इज नॉन, नॉट नल, इज एम्प्टी, जीटी ग्रेटर देन, आई लाइक। ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है, दूसरा कौन सा होता है, बस दो ही यूज करो, कौन सा भी आपको जो भी अच्छा लगे। ये मैं दोनों डाल दूंगा आपके पास, ठीक है। ये समझ में आया, यस। एक एसक्यूएल होता है, दूसरा एसक्यूएल होता है। हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, और देन उसके बाद हम आए थे क्यूरी में और क्राइटेरिया में। क्यूरी का इंटरफेस होता है जो कि हमने क्यों यूज किया, मल्टीपल रिकॉर्ड शो करने के लिए, और हाइबरनेट की क्यूरी लिखने के लिए, लिख भी सकते हो। क्राइटेरिया ये क्या होती है, आपकी कंडीशन आप चेक कर सकते हो किसके अंदर की, वो टेबल के अंदर की, ठीक है। सिटी चेक करनी है, एज चेक करनी है, सैलरीज चेक करनी है। रिस्ट्रिक्शन और एक्सप्रेशन क्या है, आपके दो क्लासेस है जो आपको क्या करके दे रही है, क्राइटेरिया लगा के दे रही है। क्लियर। आज का सेशन यही पे खत्म होता है। और रिसेंटली आपकी जो ये थी क्या, स्क्रीन विजिबल है मेरी, यस सर। कल आपका क्या होगा, रिवीजन प्लस क्या होगा, इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसे बनता है हाइबरनेट के जरिए, ठीक है। रिवीजन प्लस हाइबरनेट का आर्किटेक्चर कैसे बनता है इंडस्ट्री में। जायचंच आहे तुम्हाला, 2च मिनिटं फक्त। इतना जो हमारा हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, इनमें से आपको क्या नहीं आता है ये कल पता चल जाएगा। इनमें से आपको रिवाइज भी करना है घर जाके, ये फ्रेमवर्क इतना सही है, इसको आप कैसे यूज करते हो, कैसे इसके बारे में बोलना है, ठीक है, और कैसे इसको डिफाइन करना है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, यू हो, आप कौन सी भी लैंग्वेज में बोलो। कोर ऑब्जेक्ट ये क्या आया है, दूसरी ले लो, ठीक है। जावा एप्लीकेशन मीन्स जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, जावा का प्रोजेक्ट लेना है। परसिस्टेंस ऑब्जेक्ट मीन्स एंटिटी क्लास इसका ऑब्जेक्ट। हाइबरनेट एक नीचे वाला फ्रेमवर्क है, उनमें जो हम कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते थे वो क्या है, ये क्लास है। सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है, सेशन इंटरफेस है, ट्रांजैक्शन इंटरफेस, क्यूरी, क्राइटेरिया का, और क्राइटेरिया का हमें क्या काम आया, एक मल्टीपल रिकॉर्ड चेक करने के लिए एचक्यूएल क्यूरी के जरिए हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्यूरी हाइबरनेट में भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्राइटेरिया टू चेक कंडीशन, चेक रूल्स, रेगुलेशन, स्टेप्स, बहुत सारे। अच्छा, इसके इनबिल्ट कौन कौन वर्क करता है, जीटीए, जेडीबीसी, जेएनडीआई। ये आपको जीटीए नहीं पढ़ाया गया, जेएनडीआई नहीं पढ़ाया गया, ये अदर लैंग्वेजेस के जो फ्रेमवर्क आप यूज करते हो इनके लिए बनाया गया है। बट इनमें से आपको ये पढ़ाया गया था जिसका नाम है जेडीबीसी, इनबिल्ट वर्क करता है हाइबरनेट के अंदर। जेडीबीसी रिप्लेस विद हाइबरनेट, ये उसका ही बॉयलर प्लेट है। हाइबरनेट जेडीबीसी के अंदर जो भी काम चल रहा था, ये इनबिल्ट जेडीबीसी वर्क करता है हाइबरनेट के अंदर। क्लियर हुआ अभी, क्लियर। थैंक यू सो मच। जाऊ का, जाऊ शकता। थैंक यू सो मच। इतना समझ में आया। कल फिर से रिवीजन होगी, फ्रेमवर्क की पूरी रिवीजन होगी, ठीक है। ये आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में कैसे बनता है वो बनेगा। आज का टास्क सुनो, आज का टास्क सुन लो, जो कल का जैसे था ना, आज का भी टास्क सुनो। कल का जो टास्क था, आपने क्या करना था, पहला रिनेम करना था किसका, एक्सएमएल फाइल को रिनेम करना था।
आपको कौन सी मेथड यूज करके देखना था? गेट मेथड और लोड मेथड, ये कल का था, नहीं पता तो लिख लो, ठीक है। आज का टास्क, आज ऑल रिकॉर्ड क्या करना है आपको? डिस्प्ले करना है। सेकंड, क्राइटेरिया यूज करके मुझे क्या चाहिए? कंडीशन, उनमें से आपको सिटी पुणे में कितने लोग रहते हैं वैसे लोग चाहिए। सेकंड, सैलरी चेक करनी, ठीक है। और आपके दिमाग में आपके तरफ से जो भी इनपुट आता है आप लो, ठीक है। देन थर्ड, थर्ड क्या होता है? हाँ, क्यूरी हो गया ना, मतलब आज दो ही है, Criteria. दो ही ना। मैंने क्या बोला? ऑल रिकॉर्ड शो करो, मतलब इसमें क्या आ जाएगा आज आपका? ऑल रिकॉर्ड कैसे चेक कर? क्या? रिकॉर्ड कैसे चेक कर? और दूसरा कौन सा था? क्राइटेरिया। मुझे एक ही एग्जांपल बहुत सफिशिएंट है। क्राइटेरिया, सिटी, सैलरी, ये जो आएंगे आपके क्राइटेरिया में आएंगे। ऑल रिकॉर्ड आपको शो करने होंगे तो क्या लेना पड़ेगा? इंटरफेस। समझ में आया? थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। सर, ये प्रोग्राम रखने ये मैं प्रोग्राम और आर्किटेक्चर मैं सब भेज दूंगा, और देन उसके बाद कल रिवीजन वगैरह होगा, फिर से जो समझ में आएगा तो आज करके देखना है। मुझे एक बात बताओ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का हमारा पेज। अगर आप पोर्टल पे फाइल डालते हैं ये डाउनलोड नहीं होता। अरे होता है ना मैडम। नहीं होता सर। नहीं होता क्या? नहीं होता सर। मैं देखता 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 एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ऑल रिकॉर्ड कैसे चेक करते हैं एक बार करके? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ना, 2 घंटे रिकॉर्डिंग क्यों सुनते हो ना? ले लो ले लो, डन डन। ऑनलाइन वालों ले लो फर्स्ट। घेतलं सर। घेतला ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी स्क्रीन शेअर करो, जो भी पूछना होगा। सर हेलो वो सर। यस, स्थिति सर से आप ओपन करो लैपटॉप फर्स्ट। हाँ सर। हाँ मनोज बोलो। हाँ सर, मेरे वो कल मैंने वो अपडेट डिलीट वो सब किया था, लेकिन वो एक्सेप्शन आ रहा है सर उसमें। हाँ दिखाओ ना मुझे, ये मैडम का होने स्क्रीन के शेयर बाद। डिसेबल है। मनोज, इनका होने के बाद में दिखा दो, ठीक है। ओके मेरे सर। में भी सर एरर। सर अलाउ करो ना स्क्रीन शेयर और करने। जिनको नहीं कुछ पूछना होगा वो लेप कर सकता है, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर डिसेबल है। ओ मैडम, किया ना मैंने एक्सेस, अभी करो। यस सर। हाँ अभी करो। हाँ सर हो गया। ओ मैडम, वर्जन देखो आपका 17। नहीं सर अभी चेक कर। करो करो, चेंज करो फास्ट। हेलो ऑनलाइन, 2 मिनट से प्लेसमेंट वाले से बात कर लो आप, क्षितिजा मैडम। हेलो, हाँ सर। सर आ रहे हैं, 2 मिनट प्लेसमेंट के रिलेटेड बात करना चाहते हो, ठीक है। हाँ सर यस सर। 2 मिनट से। बट सर आ जाइएगा।
हेलो गाइस, पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हेलो, अभी आ रही है क्या? नहीं आ रही? ऑनलाइन आवाज आ रही क्या? हे भगवान। हेलो, आवाज आ रही क्या ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन को पूछ रहा हूँ। ठीक है। So good morning friends. No, it's always morning for students. I believe. आप क्या सोच रहे हो? आपके तो अभी भी लेक्चर खत्म हो गया तो आपकी तो नाइट भी हो गई होगी, बराबर? क्योंकि 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद में थोड़ा हैंगओवर आ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी ये सोच रहे होंगे कि नीचे टपरे पे जाए, चाय सुट्टा मारे, बराबर? गोपाल सर क्या बोल रहे थे? मेरा दिमाग इधर चल, ये लोग क्या बोल रहे थे? दो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है गाइस, नो प्रॉब्लम। आप चाय पानी वगैरह पीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई करना जरूरी है अपने पर। हम किस लिए आए यहाँ पे? जॉब, जॉब, बराबर। फाइनल एम है हमारा जॉब, या फिर जो भी, जैसे किसी को बिजनेस भी करना होगा, सो फाइनल एम है हमारा इनकम, है ना, पैसा कमाना, बराबर। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सो गोपाल सर पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? समझ रहे हैं? पक्का? सो डेली आप लोग स्टडी कर रहे हो? नहीं, आवाज कम हो गई अभी, नहीं लग रहा है इधर, तो नहीं लग रहा है चेहरे पे। गाइस बी सीरियस। क्या है ना, अभी आप लोग अभी एडवांस जावा शुरू है, ठीक है? जैसे समझो आपका ऑफिस 10 बजे है, तो एक शांति से अगर आपको निकलना है तो आपको 7 बजे निकलना पड़ेगा। 9 बजे अगर निकलते हो आप और आपका ऑफिस 30-40 किलोमीटर दूर है, सो ऑब्वियसली आपको कितना भागदौड़ करना पड़ेगा, कितना आपको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा अगर 9 बजे निकलते हो तो, बराबर? उसी जगह पे अगर आप 7 बजे निकलते हो तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा, आराम से जा सकते हो, है ना, बिना टेंशन के। ट्रैफिक जाम भी होगा तो भी आप आराम से पहुंच जाओगे। तो वैसा ही ये है, अभी आप एडवांस जावा में आ रहे हो, ठीक है? कोर जावा में थे तब आप 7 बजे के टाइम में थे, अभी एडवांस में आ गए हो, आप अभी 8:30 पे आए हो, बराबर? अभी 9 बजने के लिए देर है आपको, थोड़ा सा ही देर, ठीक है? तो हमें सब फास्ट फास्ट नहीं होना चाहिए, जंबलिंग नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बराबर? यानी हमें सबको जॉब लेना है, बराबर? सो प्लीज बी सीरियस। जो भी सर पढ़ा है और आपने कोर जॉब में जो भी पढ़ा है उसे डेली खत्म करो, और अभी जो सर पढ़ा रहे हैं उसे डेली के डेली खत्म कर लो, और वही मत पेंडिंग। अभी कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे, अभी एडवांस जावा को आए हैं और कोर जावा का स्टडी कर रहे होंगे, कोई कोई, बहुत से लोग होंगे अभी, तो अभी उनके दिमाग से बाहर जा रहा होगा, तो फिर वो आता है, नहीं मुझे रिवीजन करना है, फिर से टाइम की बर्बादी। पैसे तो माँ बाप से मिल गए, बराबर? मम्मी पापा से पैसे मिल गए ना, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, अब हमें कुछ करके दिखाना है, वो भी खुद के लिए करना है, मम्मी पापा के लिए नहीं करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करना है। सो गाइस, जो भी है डेली स्टडी करो, डेली। अभी आप एडवांस जाओ के कम से कम आपको 7-7.5 घंटा पढ़ाई करनी है, 7 घंटा तो भी बैठना ही है, नहीं बीच में ब्रेक लो, बीच में ब्रेक लो, ठीक है? लेकिन उतना पढ़ाई करना जरूरी है। देखो आपको अभी हंसी आ रही है, लेकिन जब आप प्लेसमेंट पाओगे ना तब आपको समझेगा कि कितना इम्पोर्टेंट था वो स्टडी करना, आपने कितना टाइम गवा दिया। तो स्टडी के लिए हमने क्या किया है, मॉक इंटरव्यूज रखे, बराबर? आपके ग्रुप में आज भी एक मैसेज आया है श्यामल मैडम का,
मॉक कोऑर्डिनेटर जो है वो, बराबर। तो वो लिंक पे क्लिक करके आप अपना अपना इंटरव्यू फॉर द प्रैक्टिस शेड्यूल कर लो। जितना मॉक देना है उतना मॉक दो, आपका ही प्रिपरेशन होगा उसमें, बराबर। मॉर्निंग 9:30 से लेकर 5:30 PM तक 8 स्लॉट्स दिए हैं उसमें। आपको जो भी स्लॉट लगता है वो सिलेक्ट करो, रजिस्ट्रेशन कर लो। जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो लिंक आपको आपके मेल आईडी पे चली जाती है, जो भी मेल आईडी आप मेंशन करते हो उसमें, ठीक है। और याद से ज्वाइन करो मॉक इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप भूल जाते हो, हम लोग फोन नहीं करेंगे आपको। आपका जब इंटरव्यू शेड्यूल जो टाइम रखा है आपने, उसके आधे घंटे पहले आपको रिमाइंडर आ जाता है फोन पे। इट्स ऑल ऑटोमेटिक, वो सिस्टम में ही बना हुआ है, एक नया पोर्टल दिया हुआ है कोऑर्डिनेटर करके, तो उससे ऑटोमेटिक आपको मेल भी आ जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, और आपके इंटरव्यू के आधे घंटे पहले रिमाइंडर भी आ जाता है। तो गाइस अपना खुद का ड्यूटी समझ के इसे ज्वाइन करो। हमने 10th 12th ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, हमें कोई रिमाइंडर की जरूरत पड़ी क्या? कॉलेज से फोन आया क्या? नहीं आया ना कि भाई आ जाओ एग्जाम है आपका, नहीं ना। तो वैसा ही अभी तो ये एकेडमिक नहीं रहा कि आप चीट करके पास हो जाओ या फिर एक दिन में रट्टा मार के पास हो जाओ। ये आपको समझना ही है, रट्टा मार के यहाँ फायदा नहीं होना है। कंपनी में जाके आपको डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, आपको ये प्रोग्राम और लॉजिक के ऊपर ही आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, और उसमें आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा कंपनी में। बट उसके लिए ये बेस जरूरी है, यही अगर थोड़ा हो जाए तो फिर मजा है कंपनी में काम करने। तो फिर महीने भर में आप सिलेक्ट भी हो जाओ गलती से रट्टा मार के, महीने भर में कंपनी से बाहर निकल जाओ, या फिर कोई बैकएंड टीम में डाल देंगे भैया घर एक्सेल और इस पे काम करते रहिए। तो फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसमें आपका प्रोग्रेस भी नहीं होगा कुछ, और आपको भी मजा नहीं आएगा काम करने में। भाई मैंने सोचा था मैं जाके साइंटिस्ट बनूं और यहाँ आके मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, है ना। सो हमें अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है। सो प्लीज स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और उसके सपोर्ट के लिए मॉक है, वो मॉक भी शेड्यूल कीजिए, है ना। आप कितने भी बार मॉक दे सकते हो, 1000 बार मॉक दो, कोई नहीं रोकेगा आपको। आज शेड्यूल किया उसी दिन पे फिर से क्लिक करके 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आपका थोड़ा सा भी स्टडी हो जाए मॉक शेड्यूल करो। जितना भी आपका पोर्शन कवर हुआ है अभी तक, या फिर आपको लगता है कि कोर जावा पे ही देना है मॉक, तो वैसे भी आप जब लॉग इन करते हो मॉक के लिए तो फैकल्टी को बोल देंगे आप कि आई विल जस्ट गिव अ मॉक ऑन कोर जावा ओनली, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो, दिख रहा है उसमें कि आपका कोर जावा हुआ है, उसमें आपको मॉक देना है। आप बोलो आपका कोर जावा और अभी तक जितना एडवांस हुआ है उसके मॉक देना है, वी आर रेडी, ठीक है। सो ये आपके लिए ही है, और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है कंपनी का, किरण एकेडमी का बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है इसमें, इसका फायदा लो। इसमें कंजूसी मत करो, इसमें आपका पैसा नहीं जा रहा है, उल्टा आपका फायदा है इसमें, बराबर। कम्युनिकेशन के बारे में, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत से लोगों का वीक होता है, बराबर। कंपनी में इंटरव्यू के हम लोग जब जाते हैं तो वैसे ही हम लोग पानी पानी हो जाते हैं, हमारी जो ताकत है आधे से कम हो जाती है। जस्ट लाइक महाभारत में जो बाली है ना, उसके सामने जाने के बाद में ताकत आधी हो जाती थी, बराबर। वैसे ही हमारा हो जाता है कंपनी प्रीमाइसेस देख के, फिर जो एचआर जब आता है और एचआर जो बातें करता है इंटरप्रेट करता है वो हमारे सर के ऊपर से जाती है, ऐसे हार्ड वर्ड्स रहते हैं उनके। सो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन सेशन भी होते हैं ना, मंडे से होंगे आपके रेगुलर। ओके। सो कम्युनिकेशन सेशंस तो यहाँ पे भी होंगे आपके, बट आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीका है, पुराना तरीका है, डेली रीड द न्यूज़पेपर, बराबर। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो या फिर जो भी अच्छा लगता है, मराठी नहीं इंग्लिश पढ़ा, ठीक है। मराठी तो आपसे अच्छी चांसेस से आती है ना, सगळ्यांना मराठी येते ना, बरोबर। तर त्याच्यात आपल्याला इंग्लिश पण यायला पाहिजे ना, कारण कंपनीची ती जर रिक्वायरमेंट आहे आणि आपल्याला थोडं जर सामोरं वाढायचं आहे तर आपल्याला त्यांच्या सोबत जावं लागेल परत, बरोबर। सो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसमें ये आज के वर्ड के कॉर्पोरेट वर्ड के ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं जो एचआर लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं,
वो हमारे सर के ऊपर से जाते जब वो हमें कुछ बताता है तो हम लोग सोचते रहते हैं वो एचआर ने क्या बोला। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। अपना खुद का डिक्शनरी बनाओ, जो वर्ड पढ़ाया आपने वो नहीं समझ में आया तुरंत गूगल में सर्च मारो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बराबर है? तो आपने इसमें नोट करो, तो डेली वो वर्ड थ्रू भी जाओ, रट्टा मत मारो, डेली पढ़ो हाँ इसको, तो वो खुद ही अपने आप याद हो जाएंगे और वो यूज करना सीखो अपने डेली लाइफ में। आप यहाँ पे भी बातें करते हो तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, whether you are talking in between or talking with sir also, okay, no problem। आपका न्यूट्रल एक्सेंट भी आ गया ना तो दैट इज गुड, बराबर। वो कंपनी में जाने के बाद में आपका क्लाइंट जो रहता है कंपनी का, वो यूके क्लाइंट है यूएस क्लाइंट है, वो बात की बात है, हमारी टीम भी वहां पर रहती है, बराबर। यानी कंपनी का आपका यूएस का क्लाइंट है तो हमारे कंपनी का एक बंदा भी वहां पे रहता है, so that where you will get the support, but at least basic English you need to know, you need to speak, correct। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, आधा पौना घंटा भी दिया आपने तो भी सफिशिएंट है उसके लिए। और साथ में आईने के सामने खड़े रह के अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन पता है सबको ना, पीआई, तो वो आईने के सामने बोल के देखो कैसा लगता है, आप जब बोलते हो तो वो कैसे दिखता है, बराबर। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है जब हम बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बराबर। तो ये सारी चीजें मैटर करती है जब आप इंटरव्यू पे जाते हो, क्योंकि इंटरव्यू पे जाते हैं ऐसे हाथ हाथ फोल्ड करके बैठते हो, तो दिस इज बैड, नेवर डू दिस, नेवर डू दिस, यू कैन सिट लाइक दिस और जस्ट, ओके, नेवर फोल्ड योर हैंड्स व्हाइल यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो आता है ना वो देखिए, आप बहुत मजा आएगा आपको कि हम कैसे पानी लगते हैं। हम हंसना भूल जाते हैं जब एचआर के सामने जाते हैं, पर्सनल इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो हमारी नेचुरल हंसी जो होती है चेहरे की वो गायब हो जाती है, यानी हम ऐसा उसमें दिखा रहते हैं, क्योंकि हमें वो तकलीफ होती रहती है हम लोग जब बोलते हैं वो चीज को, बिकॉज वी नेवर यूज दिस वर्ड्स, हमने पहले बोला ही नहीं है वो। तो ये हमें अगर प्रैक्टिस हो जाएगी 10 लोगों के सामने उठ के बोलने की, तो हम एचआर के सामने कुछ भी है, यानी किसी भी तरह का इंटरव्यू में जैसे कि सर बोलते हैं आस्क मी एनीथिंग, वैसा अपना होना चाहिए कि एचआर के सामने जाके भैया आस्क मी एनीथिंग, आई एम रेडी फॉर एनी क्वेश्चन। ये तो क्या होता है जब आपका टेक्निकल या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आप फर्स्ट एचआर आपको पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उस टाइम आप अपना चालू कर देते हो बात करना, अपने बारे में बताना, फैमिली के बारे में बताना, एजुकेशन के बारे में, फिर फैमिली बैकग्राउंड, फिर मेरा अचीवमेंट, फिर मेरा गोल। तो गोल में भी वो आ जाता है मेरा शॉर्ट टर्म गोल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल। क्यों भैया शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल, एक कुछ तो है मेरा जिंदगी में, बराबर। तो जो आपका पीए होता है इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट बट इट शुड बी मीनिंगफुल, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, तो उसमें भी जज करता है एचआर। कम्युनिकेशन में जब आप पर्सनल इंट्रोडक्शन देते हो उसमें पता चल जाता है कि आप आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन रट्टा मार के आए हो या फिर यू आर टेलिंग इट बाय, बराबर। तो उसमें कम्युनिकेशन का पता चल जाता है। फर्स्ट एक आध क्वेश्चन हो जाता है टेक्निकल, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी हिचकिचा गए तो समझ में आ जाता ही इज नथिंग और शी इज नथिंग टेक्निकल। तो वो कुछ भी ऐसा एक बार फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ देगा किसी भी लैंग्वेज में, जैसे आप इफ यू कम इन मराठी व्हाइल टॉकिंग, तो मराठी में आ जाएगा या फिर हिंदी में आ जाएगा, और कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा भैया ये क्यूब ले, ये क्यूब मेरे को सॉल्व कर दे, क्यूब पता है सबको कलर वाला, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा वो उसने माइंड सेट कर लिया कि आपको लेना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपनी ने ये सोचना है यस शी इज द राइट कैंडिडेट और ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर माय ग्रुप। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, अभी भी अपने पास टाइम है, बराबर। एडवांस जाओगे के बाद में आप एंगुलर करोगे, प्लेसमेंट पाओगे, बहुत ज्यादा आपको भागना पड़ेगा। अभी अपने पास टाइम है बचा हुआ, स्टार्ट कर दो स्टडी और मार्क्स जितना हो सके उतना दो, ठीक है।
पीछे समझा? हाँ, प्लीज बी सीरियस गाइस। बाकी जो एंजॉय करना है वो करिए आप, लेकिन पढ़ाई प्लीज, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास में आज तक, जो जितने भी सारे बच्चे आए हैं। अब ये किरण एकेडमी नाम में आगे मुझे 3 साल हुआ है, तो 3 साल में मैं तरह तरह के बच्चों से मिला हूँ। तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस वैसे 22-25 साल का है, ठीक है? तो मैं भी बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर चुका हूँ। अभी लास्ट में आईटी कंपनी अमेजोन पे थी, वो छोड़ के इधर आया हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैंने आपको आपको बताया कि कंपनी में जाने के बाद, जैसे आपने अभी तो कोई इंटरव्यू दिया नहीं होगा, हार्डली किसी ने दिया होगा मेरे, या फिर कोई छोटे मोटे इसमें भी गए होंगे, कोई नॉन टेक्निकल इसमें भी, तो उसमें भी देखा होगा आपने कि कैसे डर लगता है। तो वो डर हट जाना चाहिए, इसलिए ये मॉक दो। गलती सारी यही पे होना है, जितना गलत होना है, जितना गाली खाना है, जितना मजाक उड़ना है, यही पे होना है। कंपनी में हमको हीरा बन के ही जाना है, और शाइनिंग स्टार, चमकने वाला हीरा, बराबर? तो गाइस रेडी है कि आप लोग? हाँ, सो मुझे प्रॉमिस करते हो आप लोग कि ये कमिंग वीक में मुझे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन दिखेंगे, या फिर फुल काउंट दिखेगा आपके 140 बैच के जितने भी लोग हैं, फुल काउंट दिखना चाहिए मुझे मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसे भूल नहीं जाना है, लिंक तुरंत आ जाती है आपके मेल आईडी पे, ठीक है? जो मेल आता है आपको, उसी में लिंक भी आती है सेशन ज्वाइन। तो याद से आपको वो मॉक भी ज्वाइन करना है, भूल नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि वो फीडबैक जाता है आपका प्लेसमेंट को, ठीक है? सो विदाउट मॉक परफॉर्म आपको प्लेसमेंट के कॉल्स भी नहीं आएंगे। ये कब होगा? जब आपका एडवांस हो जाएगा, प्लेसमेंट का हो गया आप लोग तब। तो इसीलिए अभी स्टार्ट कर दो, ये प्रैक्टिस वाला कॉर्स है, ठीक है? इसका फीडबैक, आप कहाँ पे लैग हो रहे हो, कहाँ पे अच्छे हो, कम्युनिकेशन कैसा है, इसका सारा फीडबैक आपको फैकल्टी एट द एंड ऑफ मॉक देते हैं, ठीक है? तो आपके मेल पे भी आता है हाउ यू आर इन टेक्निकल, हाउ यू आर इन कम्युनिकेशन, ठीक है? करेंगे फिर गाइस? करा सके? चलो फिर इसी अच्छे नोट के साथ में हम लोग अभी आज के लिए नहीं अलविदा नहीं बोलेंगे सर, अलविदा बोले तो बाय बोले आज के लिए। सो आज के लिए हम जुड़ा हो जाते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है? कल की ऐसी मुलाकात के लिए सुनो, मॉक इंटरव्यूज में हमारा जो हाइबरनेट फ्रेमवर्क हुआ है, ये टॉपिक्स मैं दूं या ना दूं? नहीं ना? तो अभी जो मॉक होगा वो पूरा कोर जावा के ऊपर होगा। यस यस, ठीक है? ठीक है? क्लियर? ऑनलाइन गाइस आपको भी समझा? हेलो, अच्छा किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। क्वेश्चन असेल छाती पुढे काढून बोला, यस, डिग्री काढून वो भी एक स्किल है, वो भी एक ट्रेनिंग है कि आप इतने लोगों में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ डाउट नहीं? चलो ठीक है गाइस, ये अनम्यूट केलं, यांच्याशी बोला बरं, अनम्यूट केलंय ना, यांचं विचारून प्लीज। नाही तुम्हाला मेल वर आला कोण कुठे आहे बघा बरं, सापडले ना? बोलायचंय का? या इकडे। ऑनलाइन सर से बात कर लो भी, ठीक है? ऑनलाइन हेलो सर से म्यूट हो गया था सभी लोग, सर से बात हाँ कर सर। नहीं समझ में आया, ठीक है? जस्ट 2 मिनट आपसे बात कर, सर इनसे बात कर लो आप। कैसे है?
अच्छा 2 मिनट, अब श्यामल मैडम के पास जाओ उधर तुरंत, है ना। हेलो हेलो गाइस, ऑनलाइन। Yes, Yes, sir. हाँ यस सर, यस सर। यस, कुछ पूछना है आपको। uh, सर हाउ मेनी मॉक इंटरव्यू रिक्वायर्ड टू क्लियर sir, how many mock interviews required to clear to be eligible for placements? फॉर द प्लेसमेंट, ओके। अभी ये जो मॉक हमने शेड्यूल किए हैं, सो दीज आर फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप प्लेसमेंट को आओगे तो यानी आपको ही पता चल जाएगा दैट यू आर प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यू और नॉट, ठीक है। Yes, sir. सो जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आपको मॉक देना है। साइमल्टेनियसली जब आपका अगर मॉक में यस आ जाएगा, फैकल्टी बोल देगा फीडबैक में कि यस ही इज गुड इन टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो जो प्लेसमेंट टीम है वो भी आपको सिलेक्ट करती है उसमें। बट उसके बाद में भी डिपेंड्स ऑन यू कि आपको फिर से अगर मॉक देना है, आपको लगता है कि मुझे और प्रिपेयर करना है या फिर मुझे और देखना है कि मेरा और कितना अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग मॉक। Yes, sir. Yes, sir. Got it. इट्स अप टू यू। इसके लिए कुछ भी बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही मॉक देना है, इतना ये करना है, नहीं, कितने भी मॉक दे सकते हो, 1000 मॉक दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर यू गाइस। हाँ बोलिए, और Thank you, कुछ? sir. सर ये मॉक डेली, हाँ, सर मॉक ये डेली होते मॉक मंडे टू सैटरडे डेली होते हैं इन बिटवीन 9:30 AM to 5:30 PM। सर अगर डेली देना चाहे तो दे सकते हैं। यस दे सकते हैं। डेली आप अगर पढ़ाई करते हो, डेली आपका कुछ ये होता है, पढ़ाई में अपडेट हो रहा है, सो यू कैन डू दैट। यस सर इंटरव्यू ज्यादातर कोर जावा पे होता है या एडवांस जावा पे? वो आपके ऊपर है, आपको वो कौन से टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू देना है, दैट यू कैन टेल द मॉक फैकल्टी सर मेरा इतना इतना पढ़ाई हुआ है ये पोर्शन तक, सो यू कैन आस्क मी टिल द पोर्शन, सो उस हिसाब से फिर वो क्वेश्चनिंग करेंगे, बराबर। अभी आई थिंक आपका अभी कोर जावा हो गया कंप्लीट, तो कोर जावा हो गया होगा पूरा, बराबर। यस सर। सो यस सर। हाँ, तो वो आपको कोर जावा पे क्वेश्चनिंग किया जाएगा, ठीक है। तो उस पे आप प्रिपेयर करो, है ना। सर कंपनी में या उनके लिए मतलब कंपनी में ज्यादातर मतलब कंपनी में क्या? कंपनी में कोर जावा के बारे में ज्यादा पूछते हैं या एडवांस जावा के? कोर के जब बारे में ज्यादा पूछते हैं, वैसे इफ आपने कोर जावा पे पूरा क्वेश्चन दे दिया, जैसे 80% जो है वो कोर जावा पे पूछते हैं, बट कोर जावा के ऊपर का क्वेश्चन आपने एकदम अच्छे आंसर दे दिए, देन HR गो फॉर एडवांस जावा। बट उस पे फिर वो उतना ज्यादा नहीं खींचता है। कोर जावा में पता चल गया उसको कि यस कैंडिडेट इज ओके, सो उतना फिर वो ज्यादा नहीं सोचते, ओके सर। बराबर। और यस कुछ? सर। सर HTML CSS SQL इसके बारे में भी क्या पूछते हैं क्या? यस वो मल्टीपल थिंग्स के बारे में पूछेंगे, डिपेंड्स ऑन आपने रेज्यूमे में क्या डाला है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो जीडी होता है, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, बराबर, जेडी पता है। यस यस सर। तो जेडी में वो सारा मेंशन करते हैं। जब हमारा प्लेसमेंट का ये आता है ना, आपको मेल, जब आप प्लेसमेंट को जाओगे तो पता चलेगा आपको, आपके एक प्लेसमेंट का ग्रुप है, उसमें आपको ऐड किया जाता है, प्लस जो भी जॉब ओपनिंग्स आती है वो आपको आपके मेल पे आती है सबसे पहले, तो उसमें जीडी वगैरह सब दिया रहता है, सैलरी वगैरह सब 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 दिया रहता है, इंटरव्यू लोकेशन, बाद में कंपनी का लोकेशन कहाँ पे ज्वाइनिंग है वो सब दिया रहता है। आपका एजुकेशन क्राइटेरिया भी मेंशन रहता है, परसेंटेज क्राइटेरिया भी मेंशन रहता है, सो वो सब पढ़ना है हमें। तो जीडी में सब सब लिखा रहता है, HTML CSS वगैरह चाहिए, कोर जावा चाहिए, एडवांस जावा चाहिए, एंगुलर चाहिए, ये सब लिखा रहता है उसमें, बराबर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कुछ, और किसी को क्वेश्चन है? अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा सोचना बंद कीजिए। अभी आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए और मॉक पे कंसंट्रेट कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा आप शेड्यूल कीजिए,
बट शेड्यूल करने के बाद में वो टाइम पे बी प्रेजेंट, absent मत रहो। ठीक है, सर यस। ठीक है, किसी को और कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओके देन गोपाल सर, आपको कंटिन्यू करना है? ओके गाइस, बाय। गोपाल सर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू यस सर सर। यस, थैंक यू सर। गाइस, गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो ऑल, हेलो हेलो, गोपाल सर इज हियर, बोलो। हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता था, वो मेरा। करो 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 ना सर, करो 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 फास्ट। ओके Sir, what about HTML, CSS, HTML programs? Okay. क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, ये जो मैं कोड रिक्वेस्ट दे करना दो चाह सर, रहा था। रिक्वेस्ट दे दो सर। हाँ, देखो मैं अभी आप सभी लोग हो यहाँ पे, मैं एक 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 के पूछ लेता हूँ, जो जिसको प्रॉब्लम समझ में आए, उससे पूछ लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं तीनों क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशंस, ये आपने मनोज XML लिखा है क्या सर? हाँ सर, वो रीनेम कर दिया था मैंने। बराबर बराबर। अच्छा, ये अभी टू टू क्या कर रहे हो आप, अपडेट कर रहे हो क्या? हाँ सर, वो अपडेट भी नहीं हो रहा था, और अगर डिलीट करना चाह रहा था तो डिलीट भी नहीं नहीं नहीं, हो रहा। सेव हो रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, वो तो अपडेट भी होना चाहिए सर। चलो मैं देखता हूँ सेव होता क्या, वो चेक कर लेता हूँ, बराबर। हाँ सर। सेव चलेगा मतलब आपका अपडेट चलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ। सिंगल सिंगल आईडी तो नहीं होगा आपके पास? नहीं सर, जो पहले आपने कोड किया था ना सर, वही वही था। अच्छा अच्छा, मैं वन आईडी दे रहा हूँ, मतलब वन आईडी नहीं होगा आपके पास? नहीं कौन सा है कॉलम यहाँ पे, स्टूडेंट क्या? सर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय में किया था। चलो इम्प्लॉय इम्प्लॉय, हाँ इम्प्लॉय टू टू दिख रहा है। चलो यहाँ पे राइट क्लिक, स्लैश दे रहा हूँ मैं, राइट क्लिक, enhance Java applications। टेबल बन रहा है ना मनोज ऑटोमेटिकली? सर ये एक्सेप्शन आ रहा है सर बाद में। नहीं बोलता ना मैं, टेबल तो बन रहा है ना बट ऑटोमेटिकली। हाँ सर, वो ये ये डुप्लीकेट देखो, ये एंट्री। क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री बोल रहा है, राइट? हाँ सर। तो ये प्रॉपर मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज, इसको भी क्लोज, ओपन, मैक्सिमाइज, एम्प्लॉय। ये आपका क्या है, पोजो है, बराबर है। यस सर। इसमें मैं पहले रूल्स देख लेता हूँ। हाँ, रूल्स बराबर है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और आपका गेट सेटिंग। इसमें जाता हूँ, इसमें अभी क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कोड मनोज XML, और देन उसके बाद मनोज XML में जाके डबल क्लिक किया मैंने, ओपनिंग माउस रिस्पॉन्डिंग, हाँ यहाँ पे बैच 40, बराबर, बैच हाँ 40, सर। बैच 40 है। देन उसके बाद चला गया। हाँ सर, ये एक्सेप्शन क्यों आ रहे हैं सर? 2 मिनट 2 मिनट, ये यहाँ तक तो काम हो रहा है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, बट कहाँ से ना, कहाँ से इंसर्ट कर रहा है ये फिर से ना। फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशंस,
UID अपडेट। चलो सेशन क्लोज किया है। इसमें एरर दे रहा है ये, पहले मैं प्रोजेक्ट में एरर देखता हूँ आपको लाइब्रेरीज वगैरह, क्योंकि है ना यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन में, अरे ये क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज स्क्रैप हो गई ना आपकी। डोंट वरी, मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, रिमूव कर देता हूँ सबको। चलो अभी लेके आता मैं आपकी लाइब्रेरीज, ये MySQL की डालता हूँ पहले, सेकंड, अरे वाह बढ़िया, ये मेरे ही फोल्डर है, इंडस्ट्री में भी यही यूज करना, ठीक है। ओके सर। अप्लाई अप्लाई क्लोज। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। कांग्रेचुलेशन, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ज्यादा डरो मत, आराम से काम किया करो। हमारा प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है चेक करो, स्क्रीन शेयर करो बाकी, हाँ स्क्रीन शेयर करो बाकी लोग जो भी। अनुभव, अनुभव सर आपका क्या है? सर मैंने किया है इसमें एक्सएमएल फाइल में सर एरर आ रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे। अनुभव की स्क्रीन दिख रही मुझे, हाँ ओके 2 ओके मिनट, बाद में कर 2 मिनट मैडम, यस एक्सेस दे दो सर आपका। यस सर यस सर चलो दे मैं दिया कर रहा हूँ कंट्रोल यस कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल यस किया मैंने तो ये फाइल सेव हो गई। ए में जा रहा हूँ तो ए में क्या बोल रहा है ये, कंट्रोल शिफ्ट एफ। अच्छा ये देखो सर, ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हाँ। आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं लिया, ऐसा बोल रहा है। यस कितना हमारा इस कहा है सर, रूल्स तो सर ये सर क्रिएट ही नहीं हुआ था सर, वो एरर आ रहे थे सर। कैसे एरर आ रहा है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये देखो कंट्रोल स्पेस इंटर, बराबर। यस लेकिन अब भी सर आ रहा है लाइन नंबर 10 पे। अरे ये मेन मेथड में नहीं लिखते ना सर, कैसे हो, मेन मेथड में काम है पोजो बना रहा था, बराबर कि नहीं, ऐसा ही था ना। यस सर यस सर ऐसा ही था सर, आपने मेन मेथड में पोजो बना, ये गलतियां मत करो। अभी देखो रूल्स, ये डिफॉल्ट, सेकंड ये पैरामीटराइज, थर्ड, करो आराम से करो, गलतियां गलतियां करोगे तभी सुधरोगे, बट करो कुछ ना कुछ करो, यस सर सीख जाओगे आप, बराबर। आपका मैनेजर भी बोलता है पहले गलतियां तो करो ना, गलतियां कर रहे हो मतलब आप कुछ काम कर रहे हो ना। यस सर चलो अभी एरर गया उसका देखो, देखो एम्प्लॉय का एरर चला गया ना, यस सर यस सर चला जाएगा। अभी डेटा जाएगा क्या? आ जाना चाहिए सर। जाएगा जाएगा, डेटाबेस ने आपको दिया होगा तो जाएगा, अदरवाइज आपको जाएगा सर, जाएगा, गया ना। थैंक यू। अभी इंसर्ट अपडेट डिलीट आपको कर लेना है, ठीक है सर। यस सर यस सर करो करो आराम से करो भाई, JDBC से बहुत लोग हैरान हो गए थे, फाइबरनेट आने से बहुत, कौन सा हाँ है? सर एम्प्लॉय वाला है सर। हाँ एम्प्लॉय आ गया गोपाल। हाँ हाँ सर हाँ अभी आपका नाम डाल दो सर, गोपाल को रिप्लेस करके, ठीक है, अपडेट कर लो। यस हाँ बाकी शुभांगी मैडम के हाँ करो सर पीछे। सर JDBC नाही शिकलं तरी चालेल. अरे बाबा राहू दे ना, इंडस्ट्रीमध्ये JDBC विचारलं मग मी शिकून देतो, शिकायची गरज म्हणजे मी कसं आहे और पण दाखवून देतो ना, हे नाही तर ते आता क्रड ऑपरेशन आता इंडस्ट्रीमध्ये करायला लावतायत ना, तर मग तुम्हाला हायबरनेट JDBC आलं तर त्यांना माहिती याला हायबरनेट येतं, पण हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, त्यांना माहिती है लवकर काम होतं। अभी देखो मैडम ये क्या कर रहा है, CFG एक लोकेशन मांग नहीं रहा है, जो कि आपने XML फाइल का लोकेशन यहाँ पे कॉपी SRC पेस्ट, हाँ ये लोकेशन ये रिमूव कर दो, ये नहीं चाहिए उसको। देखो अभी चला जाएगा, राइट क्लिक, तो फिर सर XML फाइल ओके ये XML फाइल का लोकेशन है ना मैडम, ये SRC तक होना चाहिए, राइट क्लिक, ओके ओके SRC में होना चाहिए। हाँ SRC में प्रोजेक्ट पेस्ट, में किया था ओके नहीं बराबर, आपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया होगा ना,
यस यस सर। अभी देखो ये आप डिफॉल्ट पैकेज है, तो आपका जो इनवैलिड जो आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट का पैकेज भी बनाओगे ना, तो इनमें से आपको क्या करना है। देखो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैकेज बनाया, न्यू, यस और यहाँ पे बनाया मैंने पैकेज, पैकेज का नाम है ए। और ये पैकेज के अंदर में भी ये हाइबरनेट फाइल नहीं चाहिए, ये SRC में ही होगी। मतलब ऐसे 1000 पैकेज होंगे, उनके लिए 1000 पैकेजेस के अंदर जितने क्लासेस होंगे, डेटाबेस का काम एक ही फाइल करेगी। समझ में आया अभी? यस यस सर। ये डेटा गया क्या चेक करो एक बार। एम्प्लॉय ना? नहीं डॉक्टर है सर, रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ रिफ्रेश, चलो मेरा नहीं चला तो आपका चल गया ना। रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलो आ गया। हाँ अभी आ गया। चलो यस आपका काम चालू करो अभी, ठीक है, प्रैक्टिस। यस थैंक यू सर। वेलकम। हु द नेक्स्ट? आरती मैडम, आरती जगदाड़े ना? हाँ चलो आरती मैडम का प्रॉब्लम। आरती मैडम स्ट्रिंग यस। मैडम आपने JRE डाउनलोड की थी, वो लाइब्रेरी से डिलीट मार दी। हाँ सर वो गलती से हो गई। देखो ना मैं करता हूँ ना अभी, डोंट वरी। एक्सेस दे दो मुझे। हाँ ये जो लाइब्रेरीज है ना बिल्ड पाथ में, गाइज ये 1.8 दिख रहा है क्या इनका, वो गायब कर दिया इन्होंने। समझ में आ रहा क्या? ये जो 1.8 आता ना वो डायरेक्ट उन्होंने डिलीट मार दिया। यहाँ पे लाइब्रेरीज, कंपाइलर, यूज, यहाँ पे कहाँ से आएगी आपकी 1.8, अप्लाई क्लोज, नहीं आई क्या? ये कैसे फॉरवर्ड? अभी मुझे एक ही बात है कि मैं इसको पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर दूँ। कैसे? 30 PC ये होगा तो होगी अब। हाँ है, ये है जी, ठीक है। ओपन SRC, और कौन दिमाग लड़ाएगा ना, बराबर कि नहीं? चलो आ गया। इसको क्या करना है? देखो किधर पेस्ट कर दिया, इधर ही है। अच्छा डन, इसको करते हैं डिलीट। ओके चलो इनका काम क्या मैडम? अभी क्या एरर दे रहे होंगे ये? जार मिसिंग, बराबर। जार कहाँ पे है? हाँ आपने ये जो सिस्टम JRE लाइब्रेरी थी ना, ये डिलीट मार दी। जार किधर रखी है आपने? हाँ सर डेस्कटॉप पे अरे मैडम डेस्कटॉप पे मत रखो ना, एक फोल्डर बना लो अच्छे से। किधर है ये फोल्डर बनाया है। बराबर बराबर। चलो गलतियां कर रहे हो मतलब कुछ सीख तो रहे हो ना, बराबर कि नहीं? हाँ। चलो देन उसके बाद आज खूब बहुत सीखने को मिल जाएगा आज आपको। राइटली जावा एप्लीकेशंस,
फटा किधर तो भी लो कॉल। मैडम आपने जो हाइबरनेट का XML का जो सॉफ्टवेयर है आपका MySQL का, तो उसका पासवर्ड ये रूट नहीं है शायद ना? नहीं यार, कैपिटल क्या नाम है पासवर्ड का? सर, कैपिटल है। करो ना, करो आप लिखो, इतना ही ना? हाँ चलो, ये बाकी लोगों को आरती नहीं लिखना है नहीं तो। सर आरती ने ऐसा लिखा सर, ये समझ लेना भाई, पासवर्ड है वो मैडम का, ठीक है? आरती आप बोल देना, ठीक है? हाँ सर, उसको चेंज नहीं कर सकते क्या सर? किसको? वो पासवर्ड को मतलब रूट ही कर सकते रखना हो हैं, तो? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, वो ब्लैक विंडो आया था ना, उसमें आपको है ना चेंज द पासवर्ड आएगा MySQL सॉफ्टवेयर। बट ये अभी हो गया ये काम, टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है मैडम? ठीक है सर। हाँ मैं बता दूंगा आपको, ये पासवर्ड चेंज कर, नहीं पासवर्ड ये नहीं है आपका, डालो आप आरती, ओके करो। हेलो सर। यस मैडम। सर आप पोर्टल पे वो हाइबरनेट की फाइल डाले है ना, वो कॉपी नहीं। अच्छा कॉपी नहीं हो रही है? हाँ तो मैं सर, आज सही भेजा मैं करो। गूगल में अपना इसमें भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। इसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैडम आया क्या चेक करो ना यहाँ पे, एम्प्लॉय ना, हाँ आ गया, ABC आया ना आरती जी? अच्छा, अभी बाकी उस द नेक्स्ट, शुभम, शुभांगी, संदीप, प्रीति, शुभम पाटिल, हो रहा है क्या? कर रहे हो ना प्रैक्टिस? हाँ, अभिषेक, धनश्री मैडम, यस सर। प्रणति मैडम, प्रीति मैडम, संदीप सर, शुभम sir already done. Shubhangi madam also done. Mandar Muske also done. Dhanasri madam. Krishna Kadam. All are done sir. Hello Krishna जी। यस यस सर, यस सर। आपका फोटो देख के ही मैं समझ जाता हूँ कि आप काम कर रहे हो। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, गणपति बाप्पा मोरया। चलेगा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।